अनस्किल्ड है बेचारे में, स्किल्ड भी को नहीं, स्किल्ड भी जाओ नहीं, थ्रू प्रॉपर चैनल जाओ तो उसका फायदा मिल सकता है। आपकी एजुकेशन किया, बड़े पढ़े लिखे लगे? मैं भाई एमएससी मास कम्युनिकेशन बीएड। कब करी थी आपने? बहुत ने बहुत गलती करी है हमारे हल्के में, जहर फैलाया जाति पाति का, और उन लोगों का मेरे मन से नहीं। ना आजकल बीजेपी की जो स्टेज पे खड़े होकर नुको है, ये तो बहुत जहर की बात है, जातिवादी नहीं फैलानी चाहिए। ये नहीं यू है फैलानी है अभी, ये बारी बारी इधर ये बाहर का आदमी तो बैठ जाए बने उड़ा वे वोट थोड़ा देंगे लोग। सभी तो पहुंच गए। हाँ, और बोलना भी उल्टा उड़ जाएंगे, एक थोड़ा जाके हमारा पूरा हल्का ही बेइज्जती करवाना लग रहा है। जेजेपी का क्या भविष्य दिखा है? जेजेपी तो कदे भी कोई वोट दी है जिंदगी में, यहाँ अपना मर्ज करके इन मतलब ठीक से नहीं जिंदगी भर कौन वोट दे, तो कितना संघर्ष कर लियो, ये संघर्ष ना कोई कौन याद करता है। आड़ हमारे का एमएलए बिहार था राम कुमार गौतम, यो है कांग्रेस का पूरी चूरी बिठाया गया है। नो बढ़िया नहीं अकेले का कहीं तो वोट दे देंगे, ना तो जाट बोले ना और जातियां बोली। सब न हाँ इन मतलब समाज में जो समरसता थी नहीं, समाज तोड़ दिया इनने, भाईचारा खत्म कराया है, अपना तो दर्द है इस बात। राम राम। ठीक सो बिल्कुल बढ़िया। अच्छा नू बताओ के सोचकर किसने वोट दोगे? भाई एंटी बीजेपी वोट देंगे। एंटी बीजेपी कारण क्या है? एंटी क्यों हो गए बीजेपी? बीजेपी ने काम में ये करे, समाज का तोड़ने का काम करे। समाज तोड़ने का काम लगा। किसान आंदोलन हुआ था, उसका भी कुछ असर पड़ेगा, दिखेगा? हाँ किसान आंदोलन का ही पड़ेगा भाई, खिलाड़ियां का ही पड़ेगा। पहलवान का आंदोलन हुआ हाँ फिर एक महिला कोच के साथ बदसलूकी करी थी, जो वो हाँ उसका ही पड़ेगा। फिर इसने कास्ट फैक्टर फैलाया, इसका ही पड़ेगा। जातिवाद आपने सही में लगा कि बीजेपी ने जातिवाद आने के बाद कुछ ज्यादा फैलाया है? हाँ क्यों रे? इसने तो मतलब सारा सारा है नहीं वोट है, जितना भी वोट सनी वोट का ध्रुवीकरण करे इसने। बाटे हैं। हाँ बांटे हैं, अब जाटा के खिलाफ बोलो इधर वोट पक्के होंगे, इन काम तो करे ही नहीं। हालांकि एक बार तो सीएम साहब अपने नु करे थे, बोला जाट भी वोट गिरेंगे, हमारे गिरेंगे, क्यों नहीं गिरेंगे? ये तो पॉलिटिकल बातें हैं, ये तो नू नहीं कहें तो फिर भाई बात सभी वोट में तो खड़े हैं, सपोर्ट तो सबके हैं, वोट की एक मतलब सॉफ्ट सी अपील है। तो ये बात है, मैं भी अपने दर्शकों से खास तौर पे कहना चाहूंगा, देखिए कोई भी आए कोई भी जाए, जो जातिवाद के नाम पे एक दूसरे को तोड़ने की बात आती है, या फिर आपको है ना किसी को वोट देने से पहले क्या सोचना चाहिए कि अपने बड़का कर खा लो। वो तो है, इन्हें खत्म कर दिया। मुद्दे तो बहुत गणे हैं, मुद्दे तो जैसे शिक्षा का है, शिक्षा में भी मतलब इनने बजट कुछ नहीं दिया ना, बड़का नौकरी ला रहे पूरे हरियाणा, मतलब 38% बेरोजगार पूरे देश में सबसे नंबर 1 है। अग्निवीर ले आए, इसे सौदे कर दिए मेरे यार, जो सोचते नहीं थे समझे नहीं थे, धरातल पे तो काम पर सिर होता ही नहीं, कागजी कार्रवाई हो रही है, ऑनलाइन बना रखा है सारा सौदा। पोर्टल बनने लग रहे हैं। नो बता पोर्टल काम चल रहा है, पहला ही फसल भी क्या ही कर दी है, ला मेरी फसल मेरा ब्यौरा। नो बता मैं 4 किले बोरिया हूँ, मैं 10 किले आएगी क्यों कट लेऊंगा है, पहला भी क्या ही नहीं कर दी। आपने कांग्रेस में तो 52 साल ताड़ नहीं दी यार। वहाँ कांग्रेस 52 साल का कारण कई रहे हैं, कारण नहीं था, क्योंकि इसमें क्या था कि भीतरी घात बहुत होया है। आड़ हमारे का एमएलए बिहार था राम कुमार गौतम, यो है कांग्रेस का पूरी चूरी बिठाया गया है। यो मतलब कांग्रेस ब्राह्मण जो बरादरी है नहीं, ये कांग्रेस के जन्मजात सपोर्टर थे, बामना वोट यू ले जाता है, जीत जाती 3-4 में तो वीरेंद्र सिंह जीते। फिर स्वरूप खंडाला हमारा मुख्यमंत्री बना था, जल बदलना लठा दिया यू, उसका पीठ में सुराग हो दिया स्वरूप सिंह का। की बार लगा मौका आपने कि जस्सी जीत पावा, नया छुरा है नहीं जस्सी जीतेगा, जस्सी ने मेहनत कराई की है, बाकी में फिर पार्टी की हवा है तो जीतना चाहिए भाई। आपसी गुटबाजी बहुत है कांग्रेस में, उस गुटबाजी का हर जाना इनको तो नहीं लेना पड़ेगा बोले बाबू ना, गुटबाजी ने कड़िया नहीं है तो गुटबाजी चल करे, गुटबाजी का तो शिकार हमारा हल्का सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा देखता रहे। हाँ उसी भी ज्यादा हमारा कांग्रेस जीती को नहीं। डॉक्टर चौधरी जीत जानते 2005 में, उस टाइम भी ये खेल था, उस टाइम भी भीतरी घात होया था, और डॉक्टर थोड़े वोट थोड़ा एक उम्मीद लोहान इनेलो तो उठ रही है, इनेलो आपका बन दिया है, उनका के जनाधार है? नहीं उम्मीद लवान पर्सनल तो बड़ी आदमी है, फिर पार्टी ने हो भाई, पार्टी का जनाधार खिसक गया, पार्टी का जनाधार है मुंह हो गया कांग्रेस की तरफ।
जेजेपी का के भविष्य दिखा है? जेजेपी तो कदे भी कोनी वोट दी है जिंदगी में। यहाँ अपना मर्ज करके इन अल्लाह ठीक से नहीं जिंदगी भर कोनी वोट दे, तो कितना संघर्ष कर लियो। इस संघर्ष ना कोई कोनी याद करता है। हालांकि आपका हल्का ने तो पूरा साथ दिया था। हल्का ने, हमारा हल्का ने क्यों दिया था, पूरे रीजन ने दिया था। 10 जींद एरिया साहब तो 10 हाँ मतलब 10 सीट दे थी यार, थोड़ा टाइम में दे दी थी, तो छोटी बात तो 10 नहीं महीने थी। में पार्टी को 10 सीट दे दी थी। परंतु भाई बात थिंक टैंक कौन थे इनके बढ़िया, थिंक टैंक कौन थे बढ़िया इनके थिंक टैंक का काला सिस्टम था ये कोनी। इन तो बस सोचा पर राज आ गया, कई साल के भूखे मरे थे, अपना राज के स्वाद में रह गए। फिर किसाना का लगन ला के नए न समाज की देखी, हमारे नानों ने कोई विकास नहीं करवाया। हूँ तो जेजेपी का उम्मीदवार बढ़िया रहा गौतम, बोला मेरी चलती को नहीं, मैं बीमार हूँ। अरे वो हो गया 100 का 100 ठीक है, भारी उम्मीदवार हो गया। पहला दिन मैं भारी उम्मीदवार बनूंगा बहुत गुना। हमारा हल्का में वीरेंद्र सिंह चौधरी और कैप्टन अभिमन्यु, मतलब जिन्हें सत्ता मिली, सत्ता में महकमे भी ज्यादा मिले और विकास भी कराया। अरे इस मानस ने तो नहीं, हमारा हल्का में ना तो नेता उभरण दिए और ना कोई काम करवाया इसने। इसने जाति पाति इसने फैलाई सबसे घनी तो ये कारण रहा है कि दूसरी पार्टियां के हाथ में लगी वही जीते। हाँ बस ये एक गौतम बहुत बड़ा कलंक था हमारे। जातिवादी मत वोट तोड़ के एक दूसरे की तरफ शिफ्ट हो जाते। हाँ गौतम ने बहुत गलती करी है, हमारा हल्का में जहर फैलाया जाति पाति का, और उन्होंने कहा मेरा मन से नहीं ना। आजकल बीजेपी की जो स्टेज पे खड़े होकर नुको है, ये तो बहुत जहर की बात है, जातिवादी नहीं फैलानी चाहिए। ये नहीं यू है फैलानी है अभी, ये बारी बारी इधर ये बाहर का आदमी बाहर जाए बने और वे वोट थोड़ा देंगे लोग। तो पहुंच गए। हाँ और बोलना भी उल्टा उठ जाएंगे एक और जाके हमारा पूरा हल्का ही बेइज्जती करवाने लग रहा है ये, क्योंकि नानंद का नाम तो गल्ला होएगा, तो इसकी सोच माड़ी है इसने। एक युवाओं से जुड़ी बात पूछूंगा, क्योंकि अपना हरियाणा में पलायन बहुत होने लग रहा है, देश छोड़ कर जाने लग रहे युवा। हाँ। वो क्यों हो रहा है और उसको कैसे रोका जाए? भाई एक तो एजुकेशन का सिस्टम बढ़िया बन रहा, इवन यूनिवर्सिटी ने जितनी भी सारी 100 पोषित बनाए दी इनने। सरकार यूजीसी को कोई ग्रांट नहीं देगी, बड़का फीस ले और पढ़ाओ, फिर पढ़े बाद से कौन लगते डी ग्रुप में लग गए। इन्होंने सफाई कर्मचारी की जगह बड़का फार्म रखे बी पीएचडी करे ओड़ा बालक सफाई कर्मचारियों की जगह डी ग्रुप ने छोड़ो, डी ग्रुप से भी नीचे जो मतलब नालियां साफ करते हैं उसमें अप्लाई करे हैं। तुमने बताया करें के बालक पलायन तो बेचारे मजबूरी में करे, कोई से शौक को नहीं घर छोड़ने का। घर छोड़ के देखो जो मेरा पार्टनर है, हम तो भुगत भोग गया जिस रीजन में बैठे हैं नहीं। हमें पार्टीशन के टाइम में माइग्रेंट होके पाकिस्तान तो आए थे, हमारा तो पाकिस्तान भी गए, उन लोगों के दुख देखा नहीं और रोए हैं, और जो मतलब जुल्म हुए थे बहुत बुरे निबेरा है भी आपन के बेरा पे ताड़े थे नु तो घर छोड़ना से खेल को नहीं भाई। कोई जमीन बेच के जाए, कोई टूम बेच के जाए, कोई डांगर बेच के जाओ है, एक एक बालक वे भी बाहर जान लग रहे हैं। बहुत बारी जड़ जमे है ये जड़ पाट के एक एक बालक सहूं भी, एक एक बालक भी घर छोड़ के जाओ नहीं, माँ बापा के भी तो है और नो बेरा उल्टा नहीं आना, नहीं आ सकता। हाँ मैरिज कराया जाएगा ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर स्थापित होगा। जो ये डोंकी टांकी 2 नंबर में जाओ तो आ नहीं सकते, आगे तो उल्टे नहीं जा सकते। फिर अनस्किल्ड है बेचारे में, स्किल्ड भी को नहीं, स्किल्ड भी जाओ नहीं थ्रू प्रॉपर चैनल जाओ तो उसका फायदा मिल सकता है। आपकी एजुकेशन किया, बड़े पढ़े लिखे लगे? मैं भाई एमएससी मास कम्युनिकेशन बीएड। कब करी थी आपने? मैंने करी थी 1997 में। 1997 में। हाँ। क्या नाम है आपका? देवेंद्र डांडा, गांव? मोट मोट से ही, मोट करनेल से। धन्यवाद बाबू जी, आपने से। ठीक है।